पूरे प्रदेश के साथ साथ जनपद मुरादाबाद में एमएलसी चुनाव का मतदान संपन्न हुआ। सभी शिक्षकों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और अपने मताधिकार का प्रयोग करने के साथ साथ आने वाले एमएलसी से ये उम्मीद जताई है कि वह शिक्षा के क्षेत्र में जो कमियां हैं उनके सुधार के लिए काम करेंगे। तो वहीं कुछ शिक्षकों का ये कहना है कि उनकी पुरानी पेंशन की बहाली की मांग चली आ रही है, उस बहाली की मांग को भी पूरा करने के लिए एमएलसी काम करेंगे। कुल मिलाकर मुरादाबाद के सभी मतदान केंद्रों पर मौसम खराब होने के बावजूद भी भारी संख्या में सभी मतदाताओं ने पहुंचकर अपने वोट का इस्तेमाल किया और सभी मतदाता ने ये उम्मीद जताई है कि जो भी एमएलसी आएगा वो हमारी उम्मीदों पर खरा उतरेगा। पूरे प्रदेश के साथ साथ जनपद मुरादाबाद में एमएलसी चुनाव का मतदान शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। मुरादाबाद में एमएलसी चुनाव के मतदान के लिए 16 मतदान केंद्र और 39 बूथ बनाए गए थे, जहां पर सभी मतदाताओं ने पहुंचकर अपने वोट का इस्तेमाल किया। भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त ने मंडी समिति स्थित अपने बूथ पर पहुंचकर अपने वोट का इस्तेमाल करने के साथ सभी से अपील की। तो वहीं समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी शिव प्रसाद यादव ने अपने बरेली स्थित बूथ पर जाकर वोट का इस्तेमाल किया और सभी से अपील की। सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था के इंतजामात किए गए थे और जिला प्रशासन के आला अधिकारी भी सभी मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर रहे थे। मुरादाबाद जनपद में मूसलाधार बारिश के बाद सोमवार को सभी मतदाता अपने बूथ पर पहुंचकर अपने वोट का इस्तेमाल करते हुए दिखाई दिए। सभी मतदाताओं का ये कहना था कि आने वाले एमएलसी हमारी समस्याओं के समाधान के लिए काम करेंगे, साथ ही पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली की मांग जो चली आ रही है उस पर भी विचार करेंगे। ऐसी कई मांगे सभी मतदाताओं ने अपने आने वाले एमएलसी के सामने रखी। आपने वोट डाला है, क्या प्रॉब्लम्स आती है? मैं चाहती हूँ कि एजुकेशन के फील्ड में एक नया चेंज आए। जो भी हम एडवांसमेंट्स की बात करते हैं वो चीज़ हमें देखने को मिले मुरादाबाद सिटी को। जैसे दिल्ली में हम दिल्ली से काफ़ी थोड़ा पिछड़े हुए, हम इसी आशा के साथ मतलब हम यही उम्मीद करते हैं कि एडवांसमेंट्स हो एजुकेशनल फील्ड में। अग्रवाल साहब, आपने वोट डाला, आप तो कई बार वोट डाल चुके हैं चुनाव में, अब इस बार किस उम्मीद के साथ? देखिए, पहली उम्मीद तो हम लोग वोटर्स की ये होती है कि एक अच्छा प्रत्याशी जो कि हमारे समाज के लिए कोई अच्छा कार्य करे। और जहाँ तक इस पोलिंग का, इस इलेक्शन का सवाल है, जो भी एमएलसी चुना जाए वो शिक्षा के क्षेत्र में एक ऐसा कुछ नया कदम उठाए जिससे कि जो भी प्रॉब्लम्स चाहे शिक्षकों की हों, विद्यार्थियों की हों, स्कूलों की हों, उनका निराकरण हो। और अगर हमारी कोई आवाज़ है तो वो शासन तक पहुँचे और शासन उस पर कार्रवाई करे। आपने आज वोट डाला है, किस उम्मीद के साथ? जी, आज मैंने एमएलसी के इलेक्शन में वोट डाला है, तो यही उम्मीद है कि हमारी जो शिक्षा में दिक्कतें आ रही हैं आजकल बच्चों की, पेरेंट्स की और स्कूल्स की, वो सॉल्व हों और हमारी शिक्षा एक नए लेवल पे पहुंच जाए। अरे मैं भी क्या है, आज इस वोट डालने हमने भी वोट डाला है, तो यही सोचकर डाला है कि जो एमएलसी हमारे जाएं यहाँ से मुरादाबाद से चुनकर, वो मुरादाबाद की जो भी समस्याएं हैं शिक्षा के क्षेत्र में उनको सॉल्व करने में हमारा सहयोग करें। क्या मानते हैं सर, आज आपने वोट डाला है, क्या सब शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा कमी है जो दूर होनी चाहिए। वो हमें उम्मीद है कि जो इस समय बन के आएगा वो करेगा दूर। हमने अपने शिक्षकों के जो भी समस्याएं रहती हैं उसके प्राश्चित में डाला है वोट, और हमें जानते हैं कि जो हमारा नेता हो वो हमारी समस्याओं को सुने। और जिस तरीके से जितने हर्षोल्लास के साथ मैं अपने राष्ट्रीय पर्वों को मनाती हूँ, जैसे 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर गांधी जयंती, मैं वैसे ही आप सबसे उम्मीद करती हूँ कि इस लोकतंत्र के पावन पर्व को उसी हर्षोल्लास के साथ मनाना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। आपने किस वोट डाला है, क्या उम्मीद करती हैं आप? मैं बस यही उम्मीद करती हूँ कि अगर शिक्षकों को या किसी को भी मतलब कोई परेशानी होती है तो सारी मतलब लोग सुने, उनको दूर की जाए। बस मैंने वैसे फर्स्ट टाइम वोट डाला है। मेरा नाम अर्चना यादव है। थैंक यू। मैम, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सोनी रस्तोई है और हमारी समस्याओं को ऊपर तक पहुंचाने के लिए, हमारी समस्याएं जो होती हैं उनका निराकरण भी करने के लिए हमारे जो नेतागण हैं वो हमारा साथ दें, और ये हम उम्मीद करते हैं उनसे, और ऐसा होगा भी। क्या मानती, पुरानी पेंशन की बहाली की मांग भी एक मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है। ये पुरानी पेंशन बहाली का बहुत बड़ा मुद्दा है हम लोगों के लिए। हमारा भविष्य सुरक्षित नहीं है इसके बिना, पुरानी पेंशन के बिना हमारा भविष्य सुरक्षित नहीं है। और हम चाहते हैं जो भी आए वो हमारी इस मुद्दे को ऊपर तक लेकर जाए, इसको
बहाल कराए, पुरानी पेंशन को बहाल कराना चाहिए। सर प्रॉब्लम्स कई हैं कि अब जो भी हमारे एमएलसी अब चुने जाएंगे उनसे मेरा यही कहना है कि सर सबसे पहले तो जो हमारे प्राइवेट टीचर्स हैं उनके लिए सर मानदेय की घोषणा की जाए। सर ये पिछले 10 साल से हम ये बात जो मुलायम सिंह यादव सरकार में थी, अब ये हमारे बीजेपी सरकार में हमारा जो मानदेय कैंसिल कर दिया गया। सबसे पहले ये मैं एमएलसी साहब से यही बात रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, हमारे जो चुने जाएंगे कि उनको सबसे पहले प्राइवेट टीचर्स के लिए मानदेय की व्यवस्था की जाए और जो सरकारी टीचर्स हैं उनके लिए सर पुरानी पेंशन की व्यवस्था की जाए। ये इसके लिए सर गवर्नमेंट से मेरा यही है आवेदन कि सर शिक्षकों के लिए ये सुविधाएं की जाएं। भाई आपने अपने मत का प्रयोग करा है, क्या सोच के जो वोट किया है आपने, क्या मतलब जो प्रत्याशी बनेगा क्या उम्मीद रखते हैं उनसे? हमने जो मत का प्रयोग करा है वो पहली बार मेरा इस बार हुआ है। कई साल से मैंने कोशिश करी पर मत नहीं बना था, इस बार बना तो हमें बड़ा उत्साह हुआ, बड़ा अच्छा महसूस हुआ। और हमने तो अपने जो भी गुरुजी सूर्यगण हैं जो सूर्य पड़ा उनके मार्गदर्शन पर हम चल रहे हैं, हम दोनों ही वोट किया और बड़ा खुशी हुई, बड़ा अच्छा लगा। और वो अच्छा काम करते हैं, अच्छा सुधार करते हैं, अच्छा लगता है। जी इरशाद भाई आपने जो वोट किया है किन मुद्दों को लेकर वोट किया है? देखो ये मुद्दे का मामला नहीं है, ये तो काबिलियत का मामला है। क्या मतलब? काबिल व्यक्ति था उसको वोट दिया है हम। क्या चाहते हैं जो भी प्रत्याशी बने उससे क्या उम्मीद रखते हैं? एजुकेशन सुधारें, पढ़े लिखों का इलेक्शन है, ये यूनिवर्सिटी बनाए और शिक्षा का स्तर सुधारें। लेकर वोट किया है आप? कई मुद्दों को लेकर वोट किया है हमने, जैसे क्या पोस्ट ग्रेजुएट, लॉ ग्रेजुएट और जितने भी हमारे साथी हैं, हमारे जितने भी ग्रेजुएट बंधु भाई हैं वो सब डालेंगे। और हमने कई मुद्दे दिए हैं। एक तो ये है कि जो सबसे शॉर्ट में हमें जो भी नेता हम चुने जाएंगे वो हमारे लिए कुछ काम करें, हमारे लिए, देश के लिए और अपने समाज के लिए और स्टूडेंट के लिए जो लोग काम करेंगे हम ऐसे आदमी को क्या है। शिक्षा के लिए, अच्छे कॉलेजों के लिए, अच्छे विकास के लिए वोट किया है और जिससे हम चाहते हैं कि शिक्षा में और ज़्यादा अच्छी बढ़ोतरी हो और अच्छी एजुकेशन का लेवल बढ़े, जिससे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो ग्रो कर रहे हैं उनको अच्छी शिक्षा मिले और अच्छा नाम रोशन करें। और आज आप देख रहे हो जो गरीब बच्चा उठ के एक अच्छी पोजीशन पे जा रहा है, तो हम चाहते हैं कि और अच्छी एजुकेशन मिले। और जैसे चाय वाले आज प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे, तो एक नीचे से उठ के एक आदमी और आगे चल के प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट। सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने अपने वोट का इस्तेमाल करने के बाद कहा कि आज एमएलसी का चुनाव है और उसमें मैंने अपने वोट का इस्तेमाल किया है। उम्मीद है कि आने वाला समय समाजवादी पार्टी का होगा। देखिए मैं खुद समाजवादी का सांसद हूँ और हर पार्टी का हर वर्कर इस बात को जानता है कि पांचों की पांचों सीटें हम लोग जीत रहे हैं और जीतेंगे। आज आपने वोट डाल दिया? मैं अभी वोट डाल के आया हूँ। भारतीय जनता पार्टी से नगर विधायक रितेश गुप्ता ने अपने वोट का इस्तेमाल करने के बाद कहा कि भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव भारी मतों से जीतेगी और सभी का हमें समर्थन प्राप्त हो रहा है। मुरादाबाद में एमएलसी का चुनाव बहुत अच्छा चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पूरा माहौल है और एक तरफा चुनाव चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में बहुत जोश है। सुबह बहुत तेज बारिश पड़ने के बावजूद भी मतदाताओं में बहुत उत्साह था और उन्होंने आके मतदान किया बारिश के बीच में भी, और हम ये सीट बहुत ऐतिहासिक मतों से जीतने जा रहे हैं। कुल मिलाकर मुरादाबाद में शांतिपूर्ण माहौल में एमएलसी चुनाव का मतदान संपन्न हुआ। पुलिस प्रशासन द्वारा सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम भी किए गए थे।